आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जय गंगा मैया। स्नान पूरा करके भगवान जी की भक्ति करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके फिर हम लोग करते हैं अभय मुद्रा का अभ्यास। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं।
पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं सपाट। चक्रासन पूरा करके हम लोग मयूरासन का अभ्यास करते हैं। जहाँ ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ ठीक है, यहाँ एक रख दीजिए, दूसरा यहाँ ठीक है, यहाँ इतना जोर दो। दो टाइम लगे नहीं वाला कुछ। एल्बो लीवर लगा के आज की स्ट्रेचिंग यही पूरी करते हैं। स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। हम लोग आपस में सपाट लगाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, तरह तरह के सपाट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज जैसे कि हम लोग पत्थर से, यानी कि पत्थर का भार प्रयोग करके हम लोग पैर के लिए व्यायाम करते हैं, पत्थर को लेकर डक वॉक करते हैं, तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पत्थर का कोई ऊपर रख दो, आ जाओ। चलिए कुंभक सपाट लगाया, रेड मेर करिए आप लोग। आइए लगाइए इसके अपना, आ जाइए। चलिए आइए, चलिए हिंदू दंड, हिंदू जी दंड लगाइए। दो, तीन, ये जी आइए, पहले बैलेंस करिए आप। आइए पड़ा कमर वाला, हाँ कुछ दिखता ही। डायमंड बनाइए, अच्छा डायमंड हो। शरीर को स्ट्रेच करिए। शुरू, 5, 6, 7, 8, 19, 20। एक हाथ स्ट्रेच करके एक हाथ से लगाएंगे। कंधे वाला सपाट डायमंड बनाया जाएगा। आइए, चलिए
ये आपको याद आई बात फिर? कंधे वाला लगाएंगे पाइप आगे। चलिए लगाइए। आइए। आइए आइए। फिंगर 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 वाला आइए। ओहो फिंगर वाला लगाइए। आइए। आइए दंड लगाया जाए। आइए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। आ जाइए। अब अपने अपने अनुसार पत्थर उठाएंगे, इसमें करेंगे उठक बैठक, धर्म भी नहीं उठाएंगे। आइए। आइए अब इसको उठाएंगे। देखिए ऐसे इसको पत्थर उठाएंगे ऐसे। ठीक है। हाँ अभी उठाए थे। आइए चलिए। एक एक राउंड मारना। चलिए शुरू। आ जाइए। अरे एक गुरु जी। अरे कोई बहुत जगह है। हंसाइए मत। डक वाक करके आज का व्यायाम यानी कि माता जी के तट का व्यायाम पूरा करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे और फिर रामायण की कथा कहेंगे और सुनेंगे और कुछ अपने मन की बात अपने राष्ट्र के प्रति रखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 31 एवं 32। श्लोक कुछ इस प्रकार से। स्वधर्म पिचावेक्ष न तो विकंतुम अर्हसि धर्मयाद् युद्धाश्रयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम मावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिति प्रसम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। धन्यवाद।
जैसा कि कल रामायण में पढ़ रहे थे, माता सीता जी को रावण हर के लेके चला जाता है और अशोक वाटिका में बैठा देता है। उसके बाद जो है हनुमान जी जब पता करने के लिए जाते हैं, बहुत बहुत सारा लंका में इधर उधर टहलने के बाद अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और उन्हें देखकर लग जाता है कि यही दुखियारी माता जानकी हैं। उस अशोक के वृक्ष पर वो बैठे रहते हैं। उसके बाद रावण आता है और माता सीता जी को धमकी देता है कि अरे मूर्ख, तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर वो बनवासी आ सकता है? यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, स्वयं काल भी नहीं आ सकता, क्योंकि काल हमारे बस में है। ऐसा रावण अपने अहम में बोल रहा था। सब कुछ डरावने लुभावने सब कुछ उसने माता सीता जी के प्रति प्रकट किए। उसके बाद माता सीता जी का जवाब था, कहती हैं, अरे निशाचर, तुमने जो भी प्रस्ताव मेरे सामने प्रकट किए हैं, ये सब प्रस्ताव मेरे लिए व्यर्थ है। मैं उस त्रिलोकीनाथ की पत्नी हूँ जिससे सामना करने के लिए पूरे इस त्रिभुवन में कोई नहीं है कि जो उनके समक्ष प्रत्यंचा तान कर खड़े खड़े हो जाए। और यदि तुम अपना चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, तो तुम अभी अगर चाहो तो मुझे ससम्मान से अगर उनके समक्ष ले जाके रख के और अपनी गलती मानते हुए तुम क्षमा याचना करोगे, तो तुम्हें वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो इसलिए जो है, तुम अपने मन में ये ना लाओ कि हम तुम्हारे लोभ, तुम्हारे इस ऐश्वर्य पर कभी हमारा मन आएगा। हमारा तो मन अपने श्री रघुनाथ जी में रमा है, वही हमारे लिए परम धन है। धन्यवाद। जैसा आप ही से शुरू करते हैं। हम लोगों को लगता है कि जब हम अध्ययन करते हैं और 10 बाई 12 के कमरे में होते हैं, वहाँ पर हम डिजिटली बहुत देशभक्ति दिखाते हुए कमेंट करते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, भारत में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्र के लिए कदम निकालना होता है तो हम कहते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ लेंगे तभी तो राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। पर हमारे विचार में ऐसा क्यों नहीं आता कि पढ़ते पढ़ते भी हम कर सकते हैं राष्ट्र की सेवा? और सेवा से बड़ी सफलता तो कुछ नहीं है। इसलिए जो है, अगर हम अपने अध्ययन के साथ 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा तो यही मानना है कि हमको नहीं लगता है कि आपकी दिशा सही है। क्योंकि जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसके लिए आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके अध्ययन की जो दिशा है वो सही नहीं है, उसे बदलने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर क्या पता आप अपने जीवन में सफलता मिल पाए कि ना मिल पाए, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है, आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए जो है, अपने अध्ययन के साथ अपने दैनिक दिनचर्या में आप अपने राष्ट्र के प्रति 1 घंटा निकाल सकते हैं और चाहेंगे तो ज़रूर होगा। धन्यवाद। मैं सुबह आया मॉर्निंग वॉक के लिए और यहाँ पे देखा ध्वज और आप लोग थे, इतना व्यायाम कर रहे थे और वो चीज़ें देखकर मुझे इतना आकर्षित हुआ। मैं आया, देखा और आप लोग के बातों को मैंने सुना और आपके उद्देश्य को जाना कि आप लोग अपने स्व जो निस्वार्थ भाव से देश के युवा को आप लोग इतना अच्छा संदेश भेज रहे हैं और देश के युवाओं को आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना दृढ़ बनाना चाहते हैं जो कि हमारे सनातन धर्म को भी जोड़े रखेगा और उनके जो विकास है मानसिक और शारीरिक, जी, जी। इनको भी बहुत ऊपर ले जाएगा। तो ये जो एक पहल है आप लोग की तरफ से, ये बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि समाज में बहुत से बहुत लोग इनसे जुड़ें और इन चीज़ों को फॉलो करें और वो जहाँ भी रहें, चाहे रूम में रहें, अपने कमरे में रहें, घर पे रहें, वो इनके वीडियो को ज़रूर देखें और इनके विचारों को समझें, इनके विचारों से जुड़ें और वो जहाँ भी हैं
इन सब भावनाओं को अपने जितना हो सके उसको आगे बढ़ाएं और ऐसी मानसिकता विकसित करें कि उनको सनातन के प्रति प्रेम हो और अपने धर्म के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम रहे और अपने जो हमारी शारीरिक और मानसिक बुद्धि और जो स्वास्थ्य है उसको भी हम धर्म और राष्ट्र में लगाएं और अपना भी देखें, राष्ट्र को भी आगे ले जाएं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, हमारे युवा का भी विकास होगा और इसी माध्यम से ही सर्वज्ञ और सभी दिशाओं में विकास संभव है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के मतलब इन सब जो इनकी पहल है इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस पे ध्यान देने की विषय है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। जो लोग फॉलो करेंगे उनके लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन दिन प्रतिदिन आते जाएंगे और इन चीज़ों से मैं ये कहूँगा कि आप पूरे उम्र भर पूरी अपनी जब तक आपकी लाइफ है आप हमारी संस्कृति को बरकरार रखें और इन सब चीज़ों से कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपना काम जो आपका काम है सब करिए। कोई काम मना नहीं कर रहा है क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है पर आप जी इसको बिल्कुल। इंक्लूड करिए। हाँ, आपको जितना आधे घंटा हो रहा है, 1 घंटा हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, जब भी आपको मन कर रहा है आप इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करिए। तो जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग से हमारा यही निवेदन है कि जो गुरु जी का संदेश है, मैसेज है, इसको थोड़ा आप लोग जितना हो सके इनको प्रोत्साहित करिए, इनकी सपोर्ट करिए जहाँ जितना हो सकता है और जो ये मैसेज बताते हैं इसको आप लोग अपने दिन में, अपने दिमाग में, अपने डेली रूटीन में इसको उतारिए। इससे ये आप लोग के भलाई के लिए ही बता रहे हैं। ये जितना बता रहे हैं उसका आप लोग कुछ 20% भी कर लेंगे तो ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा जो है मैसेज दे के जाएंगे और बहुत अच्छा परिवर्तन ला के जाएंगे और ये आपके लाइफ में थोड़ा आपको ऊपर ले जाने की ही बात हो रही है। बहुत ये आपको भी ऊपर ले जाएंगे, हमारे सनातन धर्म को भी लेके ऊपर जाएंगे और हमारे भारत राष्ट्र की और जी युवा पीढ़ी की भी ऊपर लेके जाएंगे। तो इनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ कि इतना अच्छा आज के जो पीढ़ी है उसको उसके लिए ये सोच रहे हैं और हमारे संस्कृति समाज के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे इनके ऊपर बहुत गर्व है और मैं इनको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये अपना भी बहुत अच्छा विकास करेंगे और जो लोग इनसे जुड़ेंगे, जो इनको फॉलो करेंगे, जो इनके मैसेज को स्वीकार करेंगे, उनका भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो अपने जीवन में हर एक रूप से आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक हर एक रूप से आगे जाएंगे। मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ और मेरा आप सभी लोग को नमस्कार प्रणाम। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई के लिए। माता जी के तट पर पहुंचकर माता जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।